हेलो एवरीवन, आज है 25 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। साथ ही साथ मार्केट में जिस तरीके से गिरावट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और इस गिरावट में पैसे कमाने के लिए, निवेश करने के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो मदरसन सूमी के बारे में बात करें उससे पहले अगर देखें तो विप्रो जैसी कंपनी में 16% की गिरावट है एक महीने में। आईटी कंपनी में सबसे ज्यादा गिरावट है। इन्फोसिस भी 10% तक टूट चुका है एक ही महीने के अंदर। एचसीएल भी भयंकर गिरावट दिखा रहा है, 11-11.5% की गिरावट यहां पर भी है। टीसीएस जैसी कंपनी जो भैया शानदार कंपनी है, वो भी 10 से 11% की गिरावट दिखा रही है। मार्केट खुद अगर देखें, निफ्टी का हाल अगर हम देखें तो निफ्टी खुद 17,250 से टूटकर अब 16,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। गिरावट है इस मार्केट में और ऐसी गिरावट में भी कई सारे ऑप्शंस हैं जहां से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अच्छी जगह पर आप निवेश कर सकते हैं। वो उसके बारे में डिस्कस करें उससे पहले मदरसन सूमी पे चलते हैं। 120 रुपए से भी नीचे शेयर पहुंच चुका है और एक महीने में 9.5% से भी ज्यादा की गिरावट है। एक साल में गिरावट 50% की है और एक्चुअली में देखो ये उतनी बड़ी गिरावट नहीं है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही कंपनी डीमर्ज हुई थी। जिनके पास मदरसन सूमी के शेयर्स थे उनको नई कंपनी के भी उतने ही शेयर्स मिले थे, तो उतना बड़ा लॉस नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब डीमर्ज हुई थी वहां से 250 रुपए से टूट कर ये 185 तक चला आया था, लेकिन 185 से लेकर 120 का जो सफर तय किया है वो तो भैया मार्केट की गिरावट का असर है। रशिया यूक्रेन ने पहले परेशान किया, बाद में इन्फ्लेशन ने परेशान कर रहा है इनको, तो दिक्कतें हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर डेफिनेटली इन्फ्लेशन और बढ़ती महंगाई से एक इम्पैक्ट होती है क्योंकि एक लग्जरी आइटम होती है ये। जहां रोजमर्रा की चीजों के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं वहां लग्जरी आइटम के लिए डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ये जो फेज है ये टेम्पररी है। अगर आपको पता हो तो जब इंडिया में कोविड आया था उस वक्त भी आपको बड़ी गिरावट आई थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इवन पूरे बाजार में गिरावट थी। 54 रुपीज तक चला गया था मदरसन सूमी का शेयर। बाद में आप देखें किस तरीके से बाउंस बैक हुआ है। देखो, गाड़ियां जो है ना वो कभी बिकना बंद नहीं होने वाली है, ठीक है। गाड़ियां अभी देखो टेम्पररी फेज है, इन्फ्लेशन वाला, ब्याज दर बढ़े हैं डेफिनेटली, जिसकी वजह से लोग शायद खरीदारी का प्लान पोस्टपोन भी कर रहे हैं या फिर चीजें उनको महंगी मिल रही है। अभी अगर आप देखो तो मार्जिन पर प्रेशर बना है क्योंकि जो चीजें, जो मटेरियल यूज करती है कंपनियां वो महंगी हो चुकी है, तो ये वजह जरूर है कि इनको परेशानी हो रही है। लार्ज कैप शेयर है मदरसन सूमी का, 55,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी अगर आज देखें तो कम है, 34 से 35 लाख तक के ही वॉल्यूम्स इसके नजर आ रहे हैं। और यहां पर आप देखो तो कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, 16,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है और 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं है। अभी और बेहतर हो सकता है और फ्यूचर में हो सकता है। रीजन ये है कि कंपनी का ऑटोमोबाइल का जो बिजनेस है वो तो अच्छा चलता ही रहेगा, ठीक है, वहां से तो जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो आता ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी फोकस कर रही है। बोइंग जैसी कंपनी से इनको बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, खास करके एरोस्पेस में कंपनी काम कर रही है। कई छोटे मोटे एक्विजिशंस भी इन्होंने किए हैं और बड़े प्रोजेक्ट भी इनके हाथ लगे हैं, तो डेफिनेटली वो स्पेस इनके लिए काफी बेहतर हो सकता है आने वाले दिनों में। और ऑटोमोबाइल में तो भैया जो बिजनेस इनका चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन साथ में अपनी कैपेसिटी को भी ये लोग फ्यूचर में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब देखो, काफी लोग कहते हैं कि यार मार्केट इतना टूट रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। तो मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजें जो है वो आप खुद से भी ट्राई करिए और कुछ चीजें जो है वो एक्सपर्ट के ऊपर भी हमें छोड़नी चाहिए। और ऐसे में एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी हेल्प करेगा, वो है स्मॉल केस। स्मॉल केस यहां पर आपकी हेल्प करेगा और उसमें भी स्मॉल केस में जो ऑल वेदर इन्वेस्टिंग वाला जो पोर्टफोलियो है ये मेरा फेवरेट पोर्टफोलियो है। रीजन ये है कि सस्ता और टिकाऊ है ये, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए यहाँ पे निवेश करने के लिए वो सिर्फ 3,900 रुपए के आसपास है, तो भैया उतना महंगा भी ये स्मॉल केस नहीं है, काफी सस्ता स्मॉल केस आप इसको कह सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्मॉल केस स्पेसिफिकली बनाया गया है ऐसे मार्केट में बने रहने के लिए जहां सिचुएशन जो है वो खराब भी हो या बुरी भी हो, इन पर कोई फर्क ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल केस है वो इन्वेस्ट करता है 3 असेट क्लास में, इक्विटी, डेट और गोल्ड, ठीक है। और जो पोर्टफोलियो है उसको भैया सिचुएशन के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से रीबैलेंसिंग किया जाता है। अगर मैं रीबैलेंसिंग की बात करूं तो पिछली बार ये स्मॉल केस रीबैलेंस हुआ था 1 अप्रैल 2022 को।
अब नेक्स्ट टाइम ये रीबैलेंस होगा 4 जुलाई 2022 को। मतलब हर क्वार्टर में ये जो पोर्टफोलियो है उसकी रीबैलेंसिंग होती है और उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से निवेश किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस तरीके की स्ट्रेटजी एक्चुअली में भी होनी चाहिए। अगर आप खुद भी निवेश करते हो किसी जगह पे तो होनी चाहिए। और एक्सपर्ट की काफ़ी अच्छी टीम है, विंड मिल कैपिटल के द्वारा ये मैनेज किया जा रहा है। तो नज़र ज़रूर रख सकते हैं स्मॉल केस के ऊपर, और इस स्मॉल केस का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्राइसिंग काफ़ी कम है इसकी, लेकिन एक सेफ स्मॉल केस के तौर पर और एक अच्छे रिटर्न कमाने के स्मॉल केस के तौर पर आप इसको चूज कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल सकते हैं फ्यूचर में भी। साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर XIRR भी अवेलेबल है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी आप यहाँ पर काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अपने स्मॉल केस में जाइए और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक करिए एक झटके में। तो मदरसन सुमी पर वापस लौटते हैं। मदरसन सुमी की अगर हम बात करने जाए तो मदरसन सुमी में आप देखो तो 25% लोग कह रहे बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। देखो सेंटीमेंट नेगेटिव क्यों है? जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि भैया जब इन्फ्लेशन बढ़ते हैं तो ऐसे में जो लग्जरी आइटम होती है, ठीक है, वो लोग खरीदारी करने वाले कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू थोड़ा सा कम होता है इनका। लेकिन देखो चीज़ें टेम्पररी है, ये सारी चीज़ें। कोविड में भी हम ये बातें करते थे, ठीक है, कि यार कोविड आ गया है, लग्जरी चीज़ें यहाँ ज़्यादा बिकेगी नहीं, ज़्यादा अभी कुछ होगा नहीं। लेकिन हम सब ने देखा कि किस तरीके से जब बाउंस बैक किया तो भैया सबको पीछे छोड़ दिया था। तो मार्केट देखो, मार्केट में जो भी फेज है वो टेम्पररी है, ठीक है। मार्केट में एक फेज परमानेंट है, वो है ग्रोथ, और वो ग्रोथ आएगी लॉन्ग टर्म में। छोटे मोटे जो टर्बुलेंस है वहीं पर खरीदारी के मौके भी आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू टूटे जरूर है, डेफिनेटली टूटे हैं, लेकिन 2022 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो 16 से 17 हजार करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू कर रही है। एवरेज में निकाले तो कम से कम 60,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू होगा इनका। तो बढ़ेंगे इनके रेवेन्यू जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे। और नतीजे की बात करें तो नतीजे कल आने हैं इनके। कल बहुत बड़ा दिन है मदरसन सुमी के लिए, नतीजे भी आने हैं और डिविडेंड भी अनाउंस होना है। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं और प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू कितना है। मदरसन सुमी को लेकर देखें तो खरीदारी करने के सही मौके कुछ शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 74% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगेन मैं भी मानता हूं कि कंपनी बहुत शानदार है, अच्छी कंपनी है, लेकिन जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। रीजन ये है कि कंपनी ने लॉन्ग टर्म में पैसा डुबाया नहीं है। लॉन्ग टर्म मतलब हैवी लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बोनसेस की बात करें हम तो जब भी बोनस की बात आती है तो हमारे जहन में विप्रो आता है, इन्फोसिस आता है, TCS आता है। लेकिन मदरसन सुमी भैया अब कई बार बोनस दे चुकी है, 18, 17, 15, 13, 12 कई बार इसने बोनस दे दिया है। तो अब इस बार भी बोनस, हालांकि इस बार डीमर्ज हो चुका है तो बोनस तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगले साल हो सकता है कि बोनस की भी अनाउंसमेंट यहां पर हो जाए। तो बोनस अच्छा खासा पे किया है कंपनी में प्रमोटर की 68.16% की बहुत बड़ी होल्डिंग है और प्रमोटर ने खरीदारी करी है। दिसंबर में 61.73% की होल्डिंग थी, मार्च में बढ़ के 68.16% पर हुई है। कंपनी के फ्यूचर प्लान मुझे पसंद आते हैं। ऑटोमोबाइल में तो भैया इनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ जो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वहां पर क्या चीजें टर्न अराउंड होती है। और यही कहूंगा, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी पसंद आती है। अभी जो प्रेशर वाला माहौल है उसमें नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके मिलेंगे। देखो काफी लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे इस कंपनी से, क्योंकि लंबे समय से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। ये लंबे समय से कोविड के बाद एक बढ़िया बाउंस बैक दिखाया जरूर, लेकिन अगर 2021 मार्च से देखें तो तब से लेकर अब तक कोई उतना बड़ा परफॉर्मेंस इसने दिखाया नहीं है, बल्कि गिरावट ज्यादा आई है। तो ऐसे गिरावट से मेरे हिसाब से डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में इस तरीके की गिरावट आती है, वो भी ऐसे माहौल में जब हम रशिया यूक्रेन वाले वॉर क्राइस से गुजर चुके हैं, हम कोविड से गुजर चुके हैं, हम अभी इन्फ्लेशन से गुजर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मार्केट टूटना लाजमी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर पे इसके इम्पैक्ट पड़ना भी लाजमी है। और यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है यहाँ पर बाजार में। अच्छी कंपनी को ढूंढो, बेहतर कंपनी को ढूंढो और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते रहो। और एक चीज़ यही कहूँगा जाते जाते कि ऑल वेदर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को चेक ज़रूर करिएगा, और काफ़ी बेहतरीन पोर्टफोलियो है मेरे हिसाब से, क्योंकि भैया रीबैलेंसिंग होती रहती है और
सिचुएशन के हिसाब से पोर्टफोलियो में बदलाव होते हैं कि अब क्या चीज़ चलने वाली है। तो नज़र होनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप सीधा सीधा निवेश कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मदरसन सूमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।